Hello students, welcome in my channel The Master Tutorial। तो स्टूडेंट हमने प्रीवियस वीडियो में बेसिक कंसेप्ट ऑफ टॉर्क उसके बारे में जाना था। व्हाट इज द टॉर्क। अब हम आगे बढ़ते हैं। टॉर्क को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज अ मूवमेंट ऑफ फोर्स। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टॉर्क क्या है? द टर्निंग अफेक्ट ऑफ अ फोर्स। फोर्स का टर्निंग अफेक्ट कहां पर? अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अक्रॉस। अबाउट जो बल का टर्निंग अफेक्ट होता है वो टॉर्क कहलाता है। इसे और भी क्या कहते हैं? इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क का दूसरा नाम दैट इज अ मूवमेंट ऑफ फोर्स एंड इज मेजर्ड। अब हम टॉर्क को मेजर कैसे करते हैं? कैसे मेजर करते हैं? एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। एक तो मात्रा होगी बल की जो किसी बॉडी के ऊपर लग रहा है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी? ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। अब लाइन ऑफ एक्शन मीन्स एक्शन में कौन है? ऑफ द फोर्स, जो बल है उसकी लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे? यहां पर देखें स्टूडेंट, हमारे पास एक मीन्स ये क्या है? स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है। वो लाई करती है एट द पॉइंट पी, यहां पर। अब ये पॉइंट पी कहां पर है? इन द एक्स वाई प्लेन। तो बॉडी क्या है? इन द एक्स वाई प्लेन में पड़ी हुई है। एंड अबाउट जेड एक्सिस, ये पॉइंटर क्या रिप्रेजेंट करता है? जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। इसके अबाउट ये बॉडी क्या है? ऐसे रोटेट कर रही है, मीन्स इसके ऊपर बल लग रहा है, दैट इज एफ। अब जो बल एफ लग रहा है वो बॉडी को क्या है? रोटेट कर रहा है अबाउट द जेड एक्सिस। इतना तो क्लियर होगा। आगे, अब ये जो बल है बॉडी के ऊपर लग रहा, इसका लाइन ऑफ एक्शन शोन बाय रेड डॉटेड लाइन। लाइन ऑफ एक्शन, इस बल की लाइन ऑफ एक्शन, जो लाइन ऑफ एक्शन है उसकी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है? जेड एक्सिस। उससे परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है ओ एन, उसका प्रोडक्ट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओ एन, कहां से? फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो क्या है हमारे पास? मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। मीन्स प्रोडक्ट है किस किस की? एक तो ये जो बॉडी है इसके ऊपर जो बल लग रहा है, एंड उस बल की जो लाइन ऑफ एक्शन की एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो क्या कहलाती है? मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। तो बल हमने बॉडी के ऊपर कितना लगा दिया है? दैट इज एफ फैक्टर। एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर दूरी है इसे हमने डी के साथ रिप्रेजेंट कर दिया।
तो टॉर्क क्या होगी? टॉर्क इक्वल टू फोर्स एफ वेक्टर की मैग्नीट्यूड एफ एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस फार्मूले को अब हम डिराइव करने जा रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। बॉडी पॉइंट पी पर है, पोजीशन वेक्टर दैट इज आर वेक्टर मेकिंग एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। वहीं पर बॉडी के ऊपर जो बल लग रहा है दैट इज एफ वेक्टर, यदि हम ये जो पोजीशन वेक्टर है उसे आगे बढ़ाते हैं तो कितना एंगल बनाता है विद द पोजीशन वेक्टर? दैट इज फाइव। नाउ टॉर्क इज द वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क in the vector form that is r vector cross f vector. in terms of magnitude क्या होगा? r f sin of angle phi। r एंड f के बीच में एंगल कितना है? that is phi, so sin phi। अब स्टूडेंट यहां पर देखें, टू लाइंस ऐसे क्रॉस करती हैं, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, इक्वल। ये फाई, ये भी फाई। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब देखें ओ एन पी, राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन पी की हेल्प से हम एंगल साइन फाई को मेजर करते हैं। सो साइन फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर over hypotenuse, that is d over r. So sin phi equal to d over r, that means d equal to r sin phi। अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूं। टाउ इक्वल टू एफ आर साइन फाई। आर साइन फाई की जगह पर हम क्या लिख देंगे? डी। टाउ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई डी। इसे हम मूवमेंट आर्म भी कहते हैं, मूवमेंट आर्म। अब मूवमेंट आर्म क्या है? यहां पर देखें, व्हाट इज द मूवमेंट आर्म? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी? जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में इसी टॉपिक को कंटिन्यू किया जाएगा और एक फार्मूला हम ड्राइव करेंगे। यदि इस टॉपिक में एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगे शेयर कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर watching।